हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपने जीवन का तमाशा बनने से रोक लीजिए। समय रहते अपने जीवन को बचा लीजिए। अपने जीवन का मूल्य पहचानिए और ये महसूस कीजिए कि आप इस दुनिया के सबसे मूल्यवान व्यक्ति हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब जिंदगी का तमाशा बनता है, और तमाशा कब बनता है, जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं तमाशा देखने के लिए, बीच में बोलने के लिए, जिनका कोई वजूद नहीं होता है। उस समय आप चाह के भी किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपका वक्त कमजोर होता है। तो ऐसी नौबत आए ही ना, इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा और सारी चीजों को मतलब सोच के रखना पड़ेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, कैसे बात अपने तक रहेगी, कैसे हमारा जीवन कभी भी डगमगाया भविष्य में तो उसको संभालेंगे कैसे। सबसे जरूरी तो बात यह है ना कि अपने आप को मजबूत बनाना, मन से, तन से, धन से मजबूत बनाना, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपनी बातों को बाहर न जाने देना। और तीसरी बात ये कि इतना किसी को सिर पे ही नहीं चढ़ाना कि आप उसकी उंगली पकड़े, वो आपके सिर पर चढ़ के तांडव करने लगे। तो लोगों को सोच समझ के अपने जीवन में उनको दखलंदाजी करने देना, दखल देने मतलब ऐसा आप उनको अधिकार दें कि वो बोलें सोच समझ के, सबको नहीं। ये कैसे होंगी चीजें जब हम सोच समझ के, लोग पहचान के अपने जीवन की बातें उनसे करें। कभी कभी हम भावुकता में आके ऐसे लोगों से भी अपनी चीजों को शेयर कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, और बाद में वो व्यक्ति उसी चीज का फायदा उठाता है। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें समझदारी दिखानी पड़ेगी। अच्छा, जीवन बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं होना पड़ेगा कि आप कुछ एकदम स्पेशल पैदा हुए, भगवान के वहां से कुछ स्पेशल क्वालिटी आपके अंदर हो या कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं। आप एक साधारण इंसान हैं, थोड़ी समझदारी है, फिर अपने जीवन को आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत अमीर घर में पैदा हुए, आपकी परवरिश अच्छी हुई या आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, कोई जरूरत नहीं है। आपकी समझदारी से आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मतलब कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ भी होते हैं, बाद में भी रहते हैं, क्योंकि उनको अपने पुराने दिन भूलते नहीं हैं। और वो जमीन से उठे हुए इंसान होते हैं और बहुत आसमान तक समझिए कि उनकी ऊंचाइयां ऐसी होती है, लोग देखते ही रह जाते हैं। कैसे? बस वही समझदारी से और थोड़ा हर कार्य को, अपने जीवन के हर काम को सोच समझ के करने से। ये तो हम भी कर सकते हैं ना। अगर सिस्टमेटिक ढंग से हर काम को सोच समझ के किया जाए तो जीवन आसान हो सकता है, और वही बात है कि तमाशा बनने से रुक सकता है। तमाशा तो देखिए जानते हैं क्या है, कि जैसे मैं ये बार बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब देखिए जीवन में ऐसा नहीं है कि किसी के कुछ होता नहीं है, होती हैं चीजें। लेकिन वही बात है, कुछ लोग बाहर उजागर कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अब वही बात है कि तमाशा कब बनेगा, कि जब अपने जीवन का रोना आप खुद ही दूसरों से जाके रोएंगे कि मेरे साथ ये दिक्कत, मेरे साथ वो दिक्कत। और लोग ऐसे हैं कि अगर आपकी घर की दीवारें थोड़ी सी क्रैक भी हुई ना, मतलब कमजोर हुई थोड़ी सी, तो लोग उसको मरम्मत करने में सहायता नहीं करेंगे, बल्कि लात मार के ना उस दीवार को गिराने की कोशिश करेंगे। हर इंसान को आजकल, ज्यादातर की मैं बात करूँ, सबकी बात नहीं करूँ, ज्यादातर ऐसे लोग हैं कि आपके दुख से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। वो चाहते हैं कि अगला परेशान रहे। हाँ, अपने अपना जीवन ठीक चाहते हैं, लेकिन अगले को आगे बढ़ता हुआ या अच्छे से रहते हुए नहीं देख सकते वो लोग, ज्यादातर ऐसे लोग हैं। तो विश्वास किस पे किया जाए, कौन अपना कौन पराया। तो ये सोच समझ के कम ही लोग रहें हमारे जीवन में, लेकिन ऐसे रहें कि वो हमारे मौके पे काम आ सके, या हमारे सुख में कहते हैं ना कि खुश रहें, और दुख में हमारा साथ दें। ऐसे लोग हों जो सही गलत का फैसला करें, हमारे जीवन का बताएं, कुछ अच्छी राय दें। ऐसे लोग चाहिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप परेशान हैं, कुछ अपनी राय बता रहे हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसमें भी हाँ हाँ करेंगे। गलत अगर आप जा रहे हैं फिर भी हाँ हाँ करेंगे, सही जा रहे हैं तो भी हाँ हाँ, वो कुछ नहीं कहेंगे। उनको ये लगता है कि मैं क्यों गलत बनूं, मेरे मुझे क्या पड़ी है, अगला जैसा कर रहा है करने दो। तो ऐसे लोग तो खतरनाक होते हैं, यानी कि उनके जीवन में रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बस ये सोच रहे हैं कि उनका संबंध बना रहे आपसे, आप भाड़ में जाए, आपका जीवन कहीं भी जाए। तो ऐसे लोगों को जीवन में रखने क्या मतलब। जीवन में मित्र, एक रामचंद्र शुक्ल का चैप्टर भी तो है मित्रता। ऐसे होने चाहिए ना कि सही को सही, गलत को गलत बताए, आपको सही रास्ता दिखाए। तो वही बात है कि तमाशा तभी बनता है जब हम चाहते हैं कि तमाशा बने। अगर आप चाहेंगे तो हर चीज को संभाल लेंगे। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, संघर्ष आएगा, बुरे दिन आएंगे, ये 100% है, आएंगे। ठीक है, किसी का आपको ऐसा लगता होगा कि दूसरे का कम है, मेरा ज्यादा है, ऐसा कोई नहीं है।
ऐसी कोई बात नहीं है, सबको अपना दुःख कम लगता है, दूसरों का अपना दुःख ज़्यादा लगता है, दूसरों का कम लगता है ना? ऐसा होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखा जाए तो सबके बराबर होते हैं, अगर उस व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो भी कहेगा कि मेरा दुःख सबसे ज़्यादा है। लेकिन वही बात है कि अगर आप मजबूत हैं, मन से मजबूत हैं, सबसे बड़ी बात, तो आपके अंदर धैर्य होगा। आप सोचेंगे कि ये चीज़ें सही हो सकती हैं, थोड़ा वक़्त लगेगा तो हमको धैर्य रखना है। तन से मजबूत हैं तो बाहर के कहीं दौड़ने-धूपने काम है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है। धन से मजबूत तो भाई होना बहुत ही ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। कोई भी बात हुई तो बिना पैसे कहीं बात नहीं होती। आप बाहर भी कहीं जाएँगे तो बिना पैसे कहीं बात नहीं होती है। तो ये तीनों चीज़ से तन, मन, धन से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तब आप समझिए जीवन का तमाशा नहीं बनेगा। कोई चाह के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए जैसे मेरे जीवन में अगर कुछ थोड़ी-सी भी चीज़ें हुई तो पहले तो मैं मन से तो बहुत मजबूत थी शुरू से। मैं मन से हाँ, टूटी बीच में, लेकिन मैं मन से मजबूत थी शुरू से। ये था, मुझे अपने ऊपर भरोसा था, अपने आप से मैं प्रेम करती थी। मैं अपने जीवन को ऐसे बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी, तो मैं मन से मजबूत थी, मुझे किसी भी हालत में अपने जीवन को सही करना था। ये था, मन से मजबूती थी। धैर्य नहीं होता, धैर्य कभी-कभी खो देती थी मैं भी, लेकिन था, ये था कि करना है। और कहते हैं ना कि ये जो तन से मजबूत होने का क्या मतलब है? जैसे मैं एक लड़की हूँ, थी अगर उस समय कम उम्र से ही समझिए कि मैं कर रही थी, एक महिला हूँ अगर, तो बाहर के काम पड़ते हैं तो मैं अकेले करना सीखी। गाड़ी से लेके हर चीज़, मैं कुछ भी नहीं जानती थी चलाने, तो मैंने हर चीज़ सीखा। मैं बोलना नहीं चाहती थी किसी के सामने, तो मैंने वो भी सीखा। अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। जो मैं पहले थी, परवरिश जैसी हुई थी, उसके एकदम विपरीत कर दिया, क्योंकि ज़िंदगी वही चाह रही थी, वही माँग रही थी मुझसे। और उसके बाद से क्या कहते हैं कि धन से मजबूत, तो फिर मैंने चूज़ किया कि मुझे पढ़ के एक नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है। वैसे मैं प्राइवेट में भी अच्छा कर रही थी, मतलब एकदम बहुत कम से शुरू किया मैंने, 1,500 की नौकरी शुरू की, करते-करते मैं बहुत अच्छी मिशनरी में जाके पढ़ाने लगी, अच्छी सैलरी हो गई थी। लेकिन फिर वहाँ से मैंने देखा कि अब ऐसा मजबूत बनाना है धन से भी, कि बड़े-बड़े काम करिए, क्योंकि उसमें तो बस आप जी सकते हैं, उसमें बस शौक छोटे-मोटे ज़रूरत पूरी हो रही थी बस। तो बड़े-बड़े काम करने के लिए फिर किससे मैं हेल्प लेती? तो इसके लिए फिर मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की, और आज मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचर हूँ, तो सरकारी नौकरी पहले अटेम्प्ट में मुझे मिल गई, पहले ही प्रयास में मिल गई मुझे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बस वही बात है कि जब आप मन से मजबूत होते हैं, धैर्य रखते हैं और चीज़ों को सोच समझ के करते हैं, तो हो जाती हैं। तो तमाशा कैसे बनाना चाहे लोग, आज भी सोचते हैं बनाए, लेकिन बस वही बात है कि जब चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में रख लेते हैं ना, अपने जीवन को अपने कंट्रोल में, तो अगला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जब इतने सक्षम हो जाते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी होगा, हम देख लेंगे। आगे अगले के सामने जाकर रोएँगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम देख लेंगे। तो फिर तमाशा नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा समझदारी से करेंगे तो आपका भी जीवन एकदम पटरी पे आ जाएगा। अभी कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आपको लगता हो कुछ नहीं मेरा हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता? हर जगह एक रास्ता होता है, हर जगह मैं तो कहती हूँ बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उसमें से एक रास्ता ऐसा होगा जो आपके लिए बना होगा, आपके लिए एकदम सूटेबल होगा। सोचिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए, नज़र को खोलिए, पॉज़िटिव रहिए अपनी लाइफ़ के बारे में, और अच्छे विचार रखिए हमेशा। बस यही बात है कि तमाशा ना बनने दीजिए अपने जीवन का, किसी के सामने जाके कोई प्रॉब्लम नहीं कहनी है, जो भी है। हम इतना समझिए कि मैं समझदार हूँ, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बड़े-बुजुर्ग से राय लीजिए, जो आपके बहुत खास हैं, उनसे राय लीजिए। लेकिन फिर भी अपने दिमाग से ज़रूर सोचिए कोई भी काम करने से पहले। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।